प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की और उसी के तहत ये हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन आज देश में संचालित की जा रही है। और वर्षों के अनुसंधान, परीक्षण और भारतीय रेलवे के स्वदेशी विकास यानी मेक इन इंडिया का यह परिणाम। इसका उद्देश्य डीजल ट्रेन की तरह जगह एक स्वच्छ, कम प्रदूषण वाला विकल्प विकसित करना है। और इस ट्रेन के मानक जो हैं वो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RSDO ने तय किए। ट्रेन का निर्माण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया और भारत में ही इसे डिजाइन किया गया, भारत में ही विकसित किया गया और यह कंप्लीटली इंडिजिनियस परियोजना के तौर पर हमारे सामने है। तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और यह हाइड्रोजन ट्रेन केवल तकनीक नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक रणनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत जैसे देश के लिए जहां पर अधिकांश रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है, आपको बताया मैंने, लेकिन कुछ मार्ग अभी भी हैं जहां पर डीजल की निर्भरता है, जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है और हाइड्रोजन ट्रेन एक बहुत ही प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल समाधान बन सकती हैं। भारत जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वदेशी तकनीक विकसित करने में सफल हो चुका है, तो ये वैश्विक हरित परिवहन यानी जो ग्रीन मोबिलिटी है, जिसकी पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा हो रही है, इसमें भी एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी भारत के बाहर भी शेयर करने के लिए भारत बिल्कुल तैयार नजर आता है। तो पहली बात, ये दुनिया की पहली जो व्यावसायिक हाइड्रोजन ट्रेन है, आपको बताएं कि फ्रांस में शुरू की गई थी, कोरोडिला आइलैंड, और एक बार हाइड्रोजन भरने के बाद इसे 1000 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है, लगभग गति 140। ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, उसकी हम बात कर रहे हैं। और ट्रेन के संचालन के दौरान केवल पानी की भाप निकलती है। हाइड्रोजन का उत्पादन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन से किया जाए तो पूरी की पूरी जो परिवहन श्रृंखला है वो कार्बन मुक्त हो सकती है। अभी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में थोड़ा सा प्रदूषण ज़रूर होता है, लेकिन अगर इसको ग्रीन हाइड्रोजन के ज़रिए बनाया जाए, इस हाइड्रोजन के उत्पादन को सुनिश्चित किया जाए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया का वो न किया जाए, तो ये भारत की जो तकनीक है अपने आप में एक ज़बरदस्त उदाहरण नमो ग्रीन रेल का। और ग्रीन रेल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल प्रदूषण मुक्त, बार बार हम आपको ये समझा रहे हैं कि जो शून्य कार्बन उत्सर्जन है, केवल जल वाष्प निकलता है, वही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। डीजल का विकल्प है, बहुत कम शोर करता है, डीजल इंजन की तुलना में बहुत ही शांत इसका इंजन है। ऊर्जा दक्षता के मामले में जो फ्यूल सेल है और बैटरी मिलकर के ऊर्जा का बहुत ही बेहतर उपयोग करते हैं। ब्रेकिंग ऊर्जा जो है उसका फिर से उपयोग किया जाता है, यानी रीजनरेटिव ब्रेकिंग से इसकी बैटरी को चार्ज किया जाता है और तेज़ रिफ्यूलिंग होती है। बैटरी चार्ज करने की तुलना में हाइड्रोजन फिल करने में बहुत कम समय लगता है। लंबी दूरी के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जहाँ पर विद्युतीकरण व्यावहारिक नहीं है। मिसाल के तौर पर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेन रूट्स का थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे पहले आपको बताएं 1960 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, उसने अपने अपोलो मिशन में इस फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल किया था। रेल क्षेत्र में हाइड्रोजन तकनीक को जो कॉमर्शलाइजेशन करने का अगर श्रेय जाता है तो वो है फ्रांस की कंपनी एल्स्ट्रॉम को। एल्स्ट्रॉम ने सबसे पहला कैरेडिया आइलैंड नाम का दुनिया का पहला यात्री हाइड्रोजन ट्रेन विकसित किया। 2016 में इसका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। तो बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 10 वर्ष पहले हाइड्रोजन ट्रेन का प्रदर्शन जर्मनी के बर्लिन में किया गया था, इनोट्रांस प्रदर्शनी का नाम था। और उसके बाद 2018 में जर्मनी ने पहली बार नियमित यात्री सेवा में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई। तो जर्मनी को श्रेय जाता है यात्री ट्रेन चलाने का, उससे पहले फ्रांस को श्रेय जाता है इसको बनाने का। और एल्स्ट्रॉम कंपनी बहुत ही जानी मानी कंपनी जिसने इसका सबसे पहले निर्माण किया। और 2022 में जर्मनी दुनिया का पहला देश बना जिसने पूरी तरह से हाइड्रोजन ट्रेन का व्यावसायिक बेड़ा यानी कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, कनाडा, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, ये सारे देश जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। भारत में जो हमने ये शुरुआत की वो हाइड्रोजन ग्रीन मिशन, जो कि प्रधानमंत्री का एक बहुत ही पसंदीदा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम देश में ही ग्रीन हाइड्रोजन का
उत्पादन करना चाहते हैं और इसमें शुरुआत भी हो चुकी है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम। रेल मंत्रालय ने इसे हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, इस पहल के तहत हाइड्रोजन ट्रेन विकसित करने की योजना बनाई और इसका उद्देश्य यही था कि जितनी भी डीजल ट्रेन अभी बची हुई हैं उनको चरणबद्ध तरीके से फेज आउट किया जाए। और भारतीय रेलवे की ये योजना है कि जो सकरी और विरासत यानी जो हेरिटेज रेल लाइंस हैं वहां पर पहले इसकी शुरुआत की जाए और इसीलिए हरियाणा का जो जींद है वहां पर जो रेलवे वर्कशॉप है जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इंजन को विकसित करने का काम किया गया। तो बिल्कुल सकरी और हेरिटेज रेल लाइंस पर इसकी शुरुआत करने का जो प्लान बनाया था रेलवे ने वो बिल्कुल सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको इस तरह के हेरिटेज रेलवे ट्रैक्स पर जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है ये ट्रेन चलती हुई दिखाई दे सकती हैं। इसी तरह से ऐसे रूट्स जो अभी नए बनाए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर उत्तराखंड और जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जहां पर पहली बार ट्रेन पहुंचाई गई है वहां पर इसका परिचालन किया जा सकता है। और भारत का लक्ष्य केवल इस तरह की ट्रेन को चलाना नहीं है बल्कि मेक इन इंडिया के तहत इस स्वदेशी तकनीक को भी विकसित करना है जिससे भविष्य में जो हाइड्रोजन आधारित रेलवे प्रणाली है उसका निर्यात भी किया जा सके। तो आपने देखा कि भारत लगातार विकासशील देशों की सहायता करता आया है, चाहे वो तकनीक के माध्यम से हो या फाइनेंस के माध्यम से। हम दोनों ही मोर्चों पर अपने कैनवस को बिल्कुल खुला रखते हैं, खुले दिल से विकासशील देशों की मदद करने का प्रयास करते हैं और ग्लोबल इंटीग्रेशन करना चाहते हैं अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजीज का, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस का। हाइड्रोजन ट्रेन की विशेषताएं लगातार हम बता रहे हैं। आपको बताएं कि दुनिया की पहली व्यावसायिक हाइड्रोजन ट्रेन कॉरिडोर आइलैंड जो कि फ्रांस ने बनाई, फ्रांस के एल्स्ट्रोम ने बनाई। एक बार अगर आप हाइड्रोजन फिल कर देते हैं तो 1000 किलोमीटर तक इसका परिचालन हो सकता है। दुनिया में जो सबसे बड़ी हाई स्पीड की ट्रेन है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में जो ट्रेन हमने बनाई है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन फिलहाल इससे प्रायोगिक तौर पर यानी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जींद और सोनीपत के बीच में चला जा रहा है। 90 किलोमीटर का ये सफ़र 2 घंटों में पूरा किया जाएगा। और अगर ये तकनीक सफल हो जाती है, पायलट प्रोजेक्ट जैसा कि लग रहा है कि सफल बिल्कुल हो चुका है और पूरी टेस्टिंग के बाद इसे भारतीय रेलवे ने अन ट्रैक्स पर आज यात्रियों के लिए उतारा है। यूरोप में ऑलरेडी ये हाइड्रोजन ट्रेन्स हैं, वो जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। तो अब भारत वैश्विक मंचों पर इस बात का दावा कर सकता है कि वो नेट जीरो के जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हमने 2030 के जो एनडीसीज हैं, जो पर्यावरण संबंधी जो हमारे लक्ष्य थे उनको हमने समय रहते उससे पहले पूरा कर लिया, उन कमिटमेंट्स को हमने पहले पूरा किया जो हम रिन्यूएबल्स के क्षेत्र में पूरी दुनिया को देते आए हैं। इसी तरह से भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य रखा है 2030 तक, माफ कीजिए 2070 तक, और भारतीय रेलवेज ने नेट जीरो का लक्ष्य उससे काफ़ी पहले तय किया है। और भारत का जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसमें कई क्षेत्रों में हाइड्रोजन उपयोग को बढ़ावा देना मकसद और रेलवेज में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना, हाइड्रोजन को बढ़ावा देना, इस तरह की पहल की जा रही है। और चूंकि हाइड्रोजन ट्रेन्स में हाई प्रेशर टैंक्स में हाइड्रोजन बिल्कुल सिक्योर सेफ तरीके से संग्रहित की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है, भविष्य में जो बैटरी और हाइड्रोजन तकनीक दोनों मिला करके, जिस तरह से हमने कहा कि जो ब्रेकिंग तकनीक होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो ये दोनों तकनीकें मिल करके, हाइड्रोजन तकनीक और बैटरी दोनों ही मिलकर के रेल परिवहन को और ज़्यादा क्लीन और सस्टेनेबल, जिसको हम सतत और टिकाऊ विकास कहते हैं, उसमें मदद करती हुई नजर आएंगी।
एक बार फिर से आपका स्वागत है भारत की हरित क्रांति की इस नई पहचान में, जिसे आप नमो ग्रीन रेल के तौर पर जानेंगे। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि ये स्वच्छ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता एक सशक्त कदम है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल किया जाए, नमो ग्रीन रेल उसी लक्ष्य को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण पहल है। एक बहुत ही सशक्त पहचान भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। 2070 तक देश का लक्ष्य है नेट जीरो का, 2030 तक भारतीय रेलवेज का है लक्ष्य नेट जीरो होने का, यानी जितना प्रदूषण वो करते हैं उतना रिन्यूएबल्स वो खुद प्रोड्यूस करें। नेट जीरो उसी स्थिति को कहते हैं। स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण, ये तीन स्तंभ हैं। इस पूरे समन्वय के साथ ये भविष्य के रेल परिवहन की नई दिशा दिखाई दे रही है, क्योंकि ये तकनीक भारत में विकसित की गई है, ये रेल के डिब्बे भारत में विकसित किए गए हैं और इस तकनीक को बनाने वाले इंजीनियर्स भी भारत के ही हैं। पूरी तरह से स्वदेशी और ऊर्जा दक्ष तकनीक, यानी जो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे इनोवेशंस को प्रयोग करके प्रदूषण कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम। और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिस ग्रीन मिशन पे उनका इतना बड़ा फोकस है कि वो बड़े इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में इस बात को बार बार कहते हैं कि भारत नेट जीरो की तरफ जा रहा है, आप हमारे साथ तकनीक, हमारे साथ फाइनेंस शेयर करिए, और निवेशकों का आह्वान करते हैं भारत के ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन मोबिलिटी में इन्वेस्ट करने के लिए जहां भी वो जाते हैं। आज एक बार देश को यह कहने का मौका मिल गया है कि भारत स्वयं से उस तकनीक को डेवलप कर सकता है जो उसकी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और भारत ये भी चाहता है कि वो अपने समकक्ष या जो विकासशील देश हैं उनकी भी मदद करे। नमो ग्रीन रेल केवल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाएगी, बल्कि एक ऐसे भारत का संदेश देती है जो लगातार विकास और पर्यावरण को तरजीह देता है। दोनों को साथ लेकर के चलते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा और विकास, यानी विरासत भी और विकास भी। अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिसमें वो अमृत स्टेशंस का अनावरण करेंगे, जिसमें 75 जो स्टेशंस हैं उनको अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस किया गया है और वहाँ भी हेरिटेज का ख्याल रखा गया है। विरासत को संभाल के रखना, पर्यावरण को संभाल के रखना, प्रकृति का संरक्षण करना, ये भारत की आत्मा के मूल में है। और इसीलिए हम जब भी विकास के रास्ते पर चलते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम सबके हितों को ध्यान में रखें, सबको साथ लेकर के चलें, किसी को भी कोई कष्ट ना हो, प्रकृति को संरक्षित किया जाए और देश का विकास भी हो। तो ये जो नमो ग्रीन रेल है वो एक ग्रीन थिंकिंग, एक हरित सोच, आधुनिक तकनीक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और विकसित भारत की नई रफ्तार है। इस हरित अभियान का हिस्सा आज भारतीय रेल बन चुका है। 2070 तक देश के नेट जीरो और 2030 तक अपने खुद के भारतीय रेलवे के खुद के नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस ग्रीन मिशन का एक बहुत बड़ा पड़ाव आज हरियाणा के जींद स्टेशन में। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारत के रेल मंत्री अभिवादन करते हुए इस तकनीक का, उन सभी दक्ष इंजीनियर्स का, हमारे वैज्ञानिकों का जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, जो पर्यावरण और विकास दोनों को साथ लेकर के चलते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि भारत सक्षम है उन सभी तकनीकों को विकसित करने के लिए जो भारत के विकास के लिए, विकसित भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। हाइड्रोजन ट्रेन इसकी जीती जागती मिसाल है। अब मैं माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जी से निवेदन करता हूं, कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें महोदय। जींद की इस पवित्र धरती को मैं नमन करता हूं और आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जहां भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया, इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण
और यहां हजारों की संख्या में उपस्थित विशिष्ट अतिथि, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि भारत ने आज हासिल की है जो इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि भारत के नेतृत्व ने एक ऐसा बड़ा संकल्प लिया कि हाइड्रोजन की पूरी टेक्नोलॉजी देश में विकसित करेंगे और आज ये दिन उस संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इस उपलब्धि के साथ भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी को अगर साधारण भाषा में समझें, पानी से हाइड्रोजन बनता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा। यहां जींद में हाइड्रोजन बनाने का एक प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदें, यानी पानी से चलना और पानी की बूंदों से वापस केवल वही उसमें से वाष्प निकलना। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूं। यह ट्रेन जींद सिटी, पांडुपिंडारा तो हमारे सांस्कृतिक इतिहास में प्रसिद्ध स्थान है। फिर ललित खेड़ा, भंबेवा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खंदराई, गोहाना, रबड़ा, लाट, मोहाना, बड़वासनी, यहां होते हुए आगे सोनीपत तक जाएगी। अभी आगे सोनीपत से दिल्ली की टेस्टिंग चल रही है। जब वो टेस्टिंग पूरी हो जाएगी तो फिर जींद से दिल्ली तक जाएगी ये गाड़ी। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। ये रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन जो 12 वर्षों में एक तरीके से लगातार एक के बाद एक वंदे भारत, अमृत भारत, नए स्टेशन बनाना, नई पटरियां बनाना, वो जो काम लिया है हाथ में रेलवे का विद्युतीकरण करना, ये सब उसी का हिस्सा है माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प का। साथियों, जब कांग्रेस की सरकार थी तब हरियाणा में रेलवे के लिए मात्र 315 करोड़ रुपए देते थे, 315 करोड़। आज प्रधानमंत्री जी उस 315 करोड़ से 11 गुना बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपए हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए देते हैं। आज हरियाणा में 18,000 करोड़ रुपए का रेलवे का काम चल रहा है। 34 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है और 5 स्टेशन का तो काम भी पूरा हो गया है। होडल, जींद, कालका, मंडी डाबवाली और नरवाना। इसके अलावा हरियाणा में 16 वंदे भारत सर्विसेज और 8 अमृत भारत चल रही है। हरियाणा को 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। और साथ ही साथ फ्रेट कॉरिडोर जो पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, आगे गुजरात और महाराष्ट्र तक जाता है, उसका लाभ भी हरियाणा को मिल रहा है। इन सब मॉडर्नाइजेशन के कार्यों के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लगातार प्रयासों के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको धन्यवाद देता हूं और उपस्थित सभी मेरे साथियों को मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में तिगनी गति से काम कर रही है और हरियाणा विकास का नया ठिकाना बन रहा है। देवियों सज्जनों, आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, अपने संबोधन के लिए पधारें श्री नायब सिंह सैनी जी। भारत माता की, भारत माता की। परमादरणीय विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता
जन जन के प्रिय 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और विश्वास के प्रतीक, विकसित भारत के महान शिल्पीकार, हम सभी के प्रेरणा स्रोत यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप हरियाणा में पधारे हैं। मैं हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पधारे हैं। हमारे माननीय राज्यपाल महोदय असीम घोष जी, हमारे प्रदेश के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी और आज उपस्थित हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, चुनाव लड़े हुए सभी प्रत्याशीगण, हमारे सांसदगण, पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में आज जुड़े हुए इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा की 2.25 करोड़ जनता की ओर से, मैं हरियाणा सरकार की ओर से तथा अपनी ओर से आपका हृदय से गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आज का ये अवसर ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत के अमृत संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की ये सामूहिक चेतना का ये महोत्सव है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से केवल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो रहा, बल्कि विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जींद की इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और ग्रीन एनर्जी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज आपने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को दिया है, हमारे जींद को दिया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 140 करोड़ भारतीयों के सारथी हैं, उनके संकल्प के सारथी हैं, उनके सपनों के आप संरक्षक हैं। आपने केवल योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि नए भारत की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम आपने किया है। आपने केवल विकास की इमारतें नहीं खड़ी की हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य आपने गढ़ा है। आज दुनिया यह मान चुकी है कि यह मोदी जी का ये नया भारत है। ये केवल सपने देखने वाला राष्ट्र नहीं है, यह संकल्प से सिद्धि प्राप्त करने वाला, ये विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक समय था जब दुनिया से भारत तकनीक मांगता था, परंतु आज भारत दुनिया की तकनीक अपनाना चाहता है। साथियों, आज दुनिया भारत की तकनीक को अपनाना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक समय था जब भारत अवसर खोजता था, आज पूरी दुनिया भारत में अवसर खोज रही है। एक समय था जब दुनिया पूछती थी क्या भारत कर पाएगा, लेकिन आज पूरी दुनिया कह रही है यह नए युग का भारत है। यह आत्मविश्वास से
भरा भारत है। यह मोदी की गारंटी वाला भारत है जो केवल करके दिखाने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करके पूरी दुनिया के लिए नए मानक भी तय करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके 12 वर्षों के यशस्वी नेतृत्व में आज देश की तस्वीर बदल चुकी है। आज देश के किसी भी कोने में चले जाइए, जहां भी नजर डालिए, वहां किसी न किसी बड़ी आधारभूत संरचना परियोजना पर कार्य होता दिखाई देता है। चाहे मेट्रो हो, फ्रंट कॉरिडोर हो, एक्सप्रेसवे हो, विशाल पुल हो, बंदरगाहों का विकास हो, देश का हर हिस्सा अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का आज साक्षी बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके 4,435 से अधिक दिनों की आपकी अविराम तपस्या, त्याग, समर्पण का ही परिणाम है कि आज भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह परिवर्तन आपके दूरदर्शी विजन, कुशल नेतृत्व, प्रगतिशील सोच और गरीब कल्याण की को समर्पित नीतियों का साकार रूप है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के प्रभारी के रूप में आपने इस प्रदेश की पावन माटी को अपने खून पसीने से सींचा है। यही कारण है कि हरियाणा से आपका रिश्ता केवल दायित्व का नहीं, बल्कि आत्मीयता, विश्वास और अपनेपन का है। हरियाणा भले ही आपकी जन्मभूमि न रही हो, लेकिन यह आपकी कर्म भूमि रही है। हरियाणा की समस्त जनता आपसे आत्मीयता का रिश्ता रखती है। इसलिए जब भी आप हरियाणा आते हैं, यह केवल प्रधानमंत्री का दौरा नहीं होता, यह अपने परिवार के मुखिया के घर आना होता है। साथियों, पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के रूप में आपका हरियाणा का यह 18वां दौरा है। आज आपके कर कमलों से हमें 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं की ये सौगात मिलेगी। इससे पहले आपने 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं हरियाणा को दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार की ताकत का ही ये परिणाम है कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हरियाणा को 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आपने विकास कार्यों के लिए दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह हरियाणा के प्रति आपका विशेष स्नेह है कि आपने हमें हर बार अनेक बड़ी सौगातें दी हैं। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच फैक्ट्री और केएमपी एक्सप्रेसवे, केजीपी एक्सप्रेसवे, बल्लभगढ़ मुजेसर, मुंडका बहादुरगढ़, गुरुग्राम सुकंदरपुर, फरीदाबाद बल्लभगढ़, मेट्रो लिंक, रोहतक में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और रोहतक में है महांसी रेलवे लाइन, रिठाड़ा कुंडरी मेट्रो कॉरिडोर और झज्जर स्थित एम्स के परिसर, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जैसी परियोजनाएं आपने हरियाणा को दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से पिछले 12 वर्षों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे रेल की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, उद्योग और कृषि, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से आज हरियाणा का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से कोई नेशनल हाईवे से न जुड़ता हो। अंबाला से कोटपुतली जाने वाला 152 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर प्रदेश की कनेक्टिविटी की आज रीढ़ की हड्डी बन गया है। प्रदेश में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आपने रोहतक में बनाया है और इससे 5 रेलवे फाटक समाप्त हुए हैं और आवागमन अधिक सुगम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। हर 20 किलोमीटर पर एक महिला राजकीय महाविद्यालय, हर 10 किलोमीटर पर एक पीएम श्री संस्कृत मॉडल स्कूल स्थापित किया है। आज प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से
पिछले 12 वर्षों में 11 मेडिकल कॉलेज आपके ही तत्वाधान में बने हैं। इसके अलावा 3 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। हमने प्रदेश के 16 जिला नागरिक अस्पतालों को अत्याधुनिक सुविधाओं से आपके नेतृत्व में सुसज्जित किया है तथा शेष 6 जिला नागरिक अस्पतालों को भी इसी वर्ष आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक सरकारी अस्पताल में किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी सुनिश्चित की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा देश का ये पहला राज्य है आपके नेतृत्व में बना है जहां किसानों की सभी 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि जल की हर बूंद का संरक्षण ही आने वाली पीढ़ियों का ये संरक्षण है। उसी प्रेरणा को अपनाकर संकल्प बना करके हमने वर्ष 2031 तक प्रदेश की 20 से अधिक पुरानी सभी नहरों के सुदृढ़ीकरण का ये लक्ष्य रखा है। हरियाणा के इतिहास में इतने व्यापक स्तर पर नहरों के आधुनिकीकरण का कार्य ये पहले कभी नहीं हुआ। साथ ही सेमग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 450 जलाशयों की रीमॉडलिंग भी की जा रही है जिससे भूजल का मिश्रण रोका जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें राजनीति नहीं सेवा का संस्कार दिया है, घोषणा नहीं संकल्प से सीधी का मार्ग दिखाया है। उसी प्रेरणा से प्रदेश की जनता से चुनाव के दौरान किए गए हमने 217 संकल्पों में से 66 संकल्प हम पूरे कर चुके हैं, जबकि शेष संकल्पों पर तेज गति से धरातल पर उतारा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देशवासियों से आग्रह किया था कि देश में तेल की खपत कम होनी चाहिए और पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता घटनी चाहिए। आज जींद की इस ऐतिहासिक जनसभा में और पूरे प्रदेश के अंदर हमारे हर जिला के अंदर जो जनसभाएं आज इस रैली के साथ वर्चुअल तौर पर जुड़ी हुई हैं, हमने आपके उस संदेश को धरातल पर उतारने का एक छोटा सा प्रयास ये हरियाणा के अंदर किया है। यह रैली पूरी तरह से ये इको फ्रेंडली बनाई गई है। यहाँ पर आने वाले लगभग सभी लोग पेट्रोल डीजल मुफ्त वाहनों से आज इस रैली के अंदर हरियाणा प्रदेश के हर कोने में पहुंचे हैं। इसलिए आज की यह सभा केवल एक जनसभा नहीं है, बल्कि ये हरित भारत के आपके संकल्प को जन जन का संकल्प बनाने वाला एक जन आंदोलन बन गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जींद की यह भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यह मां जयंती देवी की ये पावन तपोभूमि है। आस्था, श्रद्धा, सनातन संस्कृति की ये पवित्र धरा है। यहीं पर वह पुण्य भूमि है जहां महाभारत के युद्ध के उपरांत पांडवों ने पांडु पिंडारा में अतीत के बोझ, युद्ध की वेदना और कटु समृद्धियों से स्वयं को मुक्त कर एक नए युग का शुभारंभ किया था। आज आपकी पावन उपस्थिति में पांडु पिंडारा की यह पुण्य भूमि एक बार फिर एक नए युग का संकल्प का आज साक्षी बन रही है, जो आपने यहाँ से हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। ये ऐतिहासिक हमारे लिए, हरियाणा के लिए ऐतिहासिक क्षण है। मैं कहना चाहूंगा, कर्म योग का जो संदेश गूंजा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, वही कर्म योग आज दिखता है। मोदी जी, आपके हर काम में जींद की इस धरती से आज हम ये संकल्प उठाते हैं, विकसित भारत के महायज्ञ में अपना सर्वस्व लगाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके विकसित भारत के संकल्प पर सबसे पहली तस्वीर हरियाणा की होगी। मैं एक बार फिर हरियाणा के सभी परिवारजनों की ओर से हरियाणा पर और हरियाणा के विकास को नई दिशा और नई ऊंचाई देने के लिए मैं हृदय से आपका अभिनंदन, आपका वंदन, आपका स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। पावन धरती वेदों की जहां हुआ हरि का आना, हरियाणा के इस पावन धरती पर श्रद्धेय सिख गुरुओं का भी निरंतर आगमन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव
इन गुरुओं के बलिदानों को राष्ट्र धर्म की उच्चतम प्रेरणा मानते हैं। प्रथम वीर बाल दिवस के विशाल समारोह में आपने कहा था महोदय, व्यक्ति से बड़ा विचार, विचार से बड़ा राष्ट्र, और राष्ट्र प्रथम का मंत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी का अटल संकल्प था, जो हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। महान गुरुओं के तप और त्याग को नमन करते हुए आपके मार्गदर्शन में परिकल्पित सिख संग्रहालय का शिलान्यास आज यहां किया जा रहा है। इसके साथ साथ हांसी बरवाला राजमार्ग के शिलान्यास के अलावा राजमार्ग की 3 अन्य परियोजनाओं, कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक तथा भिवानी एवं कोरियाबास में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का लोकार्पण भी संपन्न हो रहा है। इन अलौकिक पलों के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो करोड़ों वंचितों को पक्के मकान, उनके सपनों को नई उड़ान दे रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसके कुछ लाभार्थियों को यहां चाबियां प्रदान की जाएंगी। इनके नाम इस प्रकार हैं। पांडु पिंडारा गांव की श्रीमती मनीषा जी, इसी गांव से श्रीमती शीला जी, अशरफगढ़ से श्री रविंद्र जी, अमरहेड़ी गांव से श्रीमती रेखा जी और इसी गांव से श्रीमती संतोष जी। एक बार पुनः तालियों के जय घोष से इन अलौकिक पलों का स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करें देवी और सज्जनों। और अब समय उस ओजस्वी उद्बोधन का जिसके लिए आप सभी बेताब हैं, जिसके लिए दुनिया का हर मंच प्रतीक्षा रहता। आपकी करतल ध्वनि के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। इस ऐतिहासिक सभा को संबोधित करें हमारे युग पुरुष माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा के राज्यपाल श्री असीम घोष जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण और इस समय टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हरियाणा के अनेक स्थान पर उपस्थित सभी मेरे प्यारे हरियाणा के भाइयों और बहनों, ये कुछ फोटो वोटो लाए हैं, ले लो भाई, वरना पीछे किसी को दिखाई नहीं देगा। जरा एसपी जी के लोग कलेक्ट कर ले इसको। धन्यवाद भाई, आप बढ़िया चित्र बना करके लाए हो, धन्यवाद आपका। उधर एक छोटी बच्ची भी कुछ लेकर के आई है, जरा कलेक्ट कर लीजिए। इधर भी 2 सज्जन दिख रहे हैं।
और फिर आराम से बैठ जाइए सब लोग। आपके प्यार के लिए, आपकी इस कला साधना के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जी। साथियों, जिंद की इस गौरवशाली भूमि से आप सभी को मेरी राम राम। आज इस पवित्र धरती पर आकर मन गदगद हो गया है। यह कोई साधारण धरती नहीं से, यो धरती इतिहास, वीरता, धर्म और गौरव की धरती से शक्तिपीठ माता जयंतिया का नाम और आशीर्वाद इस शहर पर बना रहता है। और मेरे लिए तो जिंद आना पुरानी यादों का झरोखा खोलने जैसा है। मैं यहां बैठे बैठे कई चेहरे देख रहा था, पुराने, सारे परिचित चेहरे। बहुत लोग होंगे जो क्लेम करते होंगे कि मैं उनके स्कूटर पर जींद में आया करता था। कई दशक पहले मैं संगठन के काम से पहली बार जींद आया था। फिर आप लोगों ने मुझे जो अपनत्व दिया, जो प्रेम दिया, वो आज तक मैं भूला नहीं हूं। मुर्रा भैंस का दूध, दही और घी, जिंद का देसी बुरा और यहां का घेवर, ये वो यादें हैं जो जिंद से जुड़ ही जाती है। साथियों, इतने वर्षों में जिंद का घी और जिंद का घेवर तो नहीं बदला, लेकिन जिंद के तेवर बदल गए हैं। आज जिंद बीजेपी एनडीए के सुशासन मॉडल की तस्वीर बन रहा है। बीते वर्षों में पूरा हरियाणा ही विकास की नई पटरी पर चल पड़ा है। आज का ये कार्यक्रम डबल इंजन की बीजेपी सरकार के इसी मिशन को नई ऊर्जा से भर रहा है। साथियों, आज जिंद का, हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का
सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य प्रोजेक्ट्स भी हरियाणा को मिले हैं। इसमें रेलवे के, हाईवे के अनेक प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी विरासत से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं और 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहां के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए भी हरियाणा के मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज जिंद और हरियाणा के लोगों की मैं एक और बात के लिए सराहना करूंगा। स्वच्छता से स्वागत पहल को आपने जिस गंभीरता से लिया है, जिस तरह मेरे आने से पहले यहां के लोग स्वच्छता अभियान में नए सिरे से, नई ऊर्जा से जुटे हैं, वो दिल खुश कर देने वाला है। और मैं देख रहा था पिछले 1 सप्ताह से सोशल मीडिया में आपका ये जो सफाई अभियान चल रहा है, उसकी भारी चर्चा रही है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है सोशल मीडिया में, मोदी जी आप बार बार आइए ताकि हमारा जिंद स्वच्छ रहे। जिस महाशय ने ये भाव व्यक्त किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं जिंद वालों से आज कुछ मांगने आया हूं। आप मुझे बताइए, क्या इस सफाई के लिए, ये स्वच्छता के लिए मोदी का आना जरूरी है क्या? अगर जिंद के लोग तय कर लें, हरियाणा के लोग तय कर लें कि अब हम गंदगी नहीं करेंगे, तो जिंद कभी गंदा होगा क्या? हरियाणा में गंदगी आएगी क्या? तो काम एक ही करना है, मोदी के आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप तय कर लीजिए। स्वच्छता ये हमारा स्वभाव बना देंगे, स्वच्छता ये हमारे संस्कार बना देंगे। हम स्वच्छता को इसी तरह अपनी हर दिन की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, अगर हम रेलवे के इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि 19वीं सदी के रेलवे की पहचान स्टीम इंजन से बने थे। 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है।
आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे। दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन अभी अभी आई है, करीब 7-8 साल पहले ही अस्तित्व में आई है। अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है, और जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन भी चल भी रही है, वहां बहुत शुरुआती दौर में है। लेकिन भारत की जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है, उसके सामर्थ्य के बारे में सुनकर आपको भी गर्व होगा, एक एक हिंदुस्तानी को गर्व होगा। साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। साथियों, मैं आपको गर्व की एक और बात बताना चाहता हूं। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, यह हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। इसके लिए पूरा सिस्टम अलग चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चाहिए। यहां जिंद में भी इसके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है। और साथियों, आने वाले समय में यहां हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़ा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। नई नई फैक्ट्रियां लगेगी जो हाइड्रोजन ट्रेन नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करेगी। यानी इस ट्रेन से हरियाणा के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बनने तय है। साथियों, पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेल में जो ये बड़े बदलाव हुए, इससे भारत को एक और फायदा हुआ है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से पश्चिम एशिया में
हॉर्मुज के पूरे क्षेत्र में, ईरान और गल्फ में युद्ध चल रहा है और जिस समुद्री रास्ते से, हॉर्मुज से भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, हमारे किसानों के लिए खाद उसी रास्ते से आता है, उसी समुद्री मार्ग से आता है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से ये रास्ता निरंतर युद्ध का मैदान बन चुका है, संकटों से घिरा हुआ है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता, क्योंकि उस समय 2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा था, ऐसा था जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती, देश कितने बड़े संकट में आ जाता। लेकिन साथियों, 2014 की स्थिति नहीं है ये मोदी है। बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है। आप सोचिए, भारतीय रेल के बिजलीकरण की शुरुआत, ये सुनकर के भी ये चौंक जाएंगे आप लोग। बिजलीकरण की शुरुआत 1925 में हुई थी, यानी करीब 100 साल पहले। 1925 से लेकर 2014 तक, यानी करीब 90 साल में पूरे देश का जो रेल नेटवर्क था उसका सिर्फ 30%, 30%, 1/3 से भी कम रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो पाया था। 70% क्षेत्र डीजल से चलता था और जिस गति से 90 साल में 30% काम हुआ, तो 100% होते होते 300 साल लग जाते, 200 और लगते। भारतीय बिजलीकरण रेलवे का शायद नहीं हो पाता, डीजल से ही रेल चलती। लेकिन बीते 12 वर्षों में भारत के करीब 99%, 99% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। हरियाणा में रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो गया है। इस वजह से लड़ाई होने के बावजूद भी, तेल का संकट पैदा होने के बावजूद भी भारत की रेल रुकी नहीं है, भारत की विकास की गाड़ी अटकी नहीं है, ट्रेनें निरंतर चलती रही। साथियों, रेल हो, रोड हो, कनेक्टिविटी का ऐसा काम सुविधा भी देता है और विकास की गति भी कई गुना बढ़ा देता है। आज जिंद जो इतने सारे हाईवे से जुड़ रहा है, अभी इस मंच से भी
3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। दिल्ली, अमृतसर, कटरा एक्सप्रेस वे के हरियाणा वाले हिस्से का लोकार्पण हुआ है। जींद, गोहाना नेशनल हाईवे भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसके अलावा अंबाला, काला आम 4 लेन से भी हरियाणा और हिमाचल दोनों राज्यों के लोगों को बहुत सुविधा होगी। साथियों, अब जींद देश का ऐसा जिला बन गया है जो 5 नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है। ऐसी कनेक्टिविटी से यहां के किसानों और पशुपालकों की उपज को बड़ी मंडियों तक पहुंचाना आसान और सस्ता होगा। इससे उद्योगों को बल मिलेगा, पर्यटन को पंख लगेंगे और इससे बड़ी संख्या में नए रोजगार भी बनेंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले ही इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा से लौटा हूं। वहां भारत ने अनेक तरह के समझौते किए जिनकी बहुत चर्चा हुई है, लेकिन एक विषय ऐसा है जिस पर उतनी बात नहीं हुई। ये विषय मेरे देश के और विशेषकर हरियाणा के युवाओं से जुड़ा हुआ है और वो विषय है खेलकूद, स्पोर्ट्स। साथियों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वहां की सरकारों से स्पोर्ट्स को लेकर मेरी व्यापक चर्चा हुई है। इन दोनों देशों के साथ मिलकर आने वाले समय में हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, ऐसे अनेक मामलों में बहुत सारा काम साथ मिलकर करने वाले हैं। इससे हरियाणा के युवाओं को भी बहुत लाभ होगा। साथियों, आज भारत में स्पोर्ट्स को फिटनेस और रोजगार का बड़ा माध्यम बनाया जा रहा है। हमारी सरकार ने नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, खेलो भारत नीति भी बनाई है। खेलो इंडिया अभियान से लेकर टॉप स्कीम तक आज खिलाड़ियों को अभूतपूर्व सुविधाएं मिल रही हैं। उन्हें हजारों रुपयों की आर्थिक मदद दी जा रही है। यहां हरियाणा में भी भाजपा सरकार खेल और खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन दे रही है। साथियों, आज ये कार्यक्रम भले हाइड्रोजन ट्रेन का है, दूसरी विकास परियोजनाओं का है, लेकिन मैं आज यहां के नौजवानों से एक और बात भी कहने आया हूं। आप सभी जानते हैं, साल 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाला है। 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में हो, इसके लिए भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हर खिलाड़ी को जोरदार तैयारी करनी है, पूरा दमखम लगाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार आपको हर सुविधा देगी और जो 36 के ओलंपिक को देखना चाहते हैं, आज जो 5 से 12, 15 की उम्र के बच्चे हैं ना, हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और एक बात और भी बता दूं, आने वाले समय में अहमदाबाद में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स भी होने वाली है। मैं हरियाणा के साथियों से कहूंगा कि आप इसके लिए भी खूब तैयारी कीजिए। मुझे पक्का विश्वास है, हरियाणा के बेटे बेटियां हमेशा की तरह
इनमें भी अपना परचम लहराएंगे। साथियों, हरियाणा की डबल इंजन सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है। नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार यहां के नौजवान हो, किसान हो, बहनें बेटियां हो, सबके लिए बेहतरीन काम कर रही है। बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का जो रास्ता हरियाणा सरकार ने दिखाया है वो इतना आसान नहीं था, लेकिन ये भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। साथियों, यहां के किसानों का हित भी हमारी प्राथमिकता में है। जिंद की मंडी तो हरियाणा की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। डबल इंजन की भाजपा सरकार के कारण हरियाणा के किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि से हरियाणा के किसानों को करीब 8,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसमें जिंद के हमारे किसानों को भी 600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। साथियों, हमारा देश संस्कार और संस्कृति का देश है और ये क्षेत्र तो इस समृद्ध विरासत का बहुत बड़ा केंद्र है। ये जिंद की धरती है जहां महाराजा रणजीत सिंह का गौरव भी है और पांडवों की आस्था भी है। पांडु पिंडारा और रामराय जैसे पवित्र तीर्थ आज भी लाखों श्रद्धालुओं को आस्था के केंद्र है। साथियों, आस्था और अध्यात्म की यही विरासत है जिसे आज का भारत सहजता भी है और अब अगली पीढ़ी तक पूरे मान के साथ पहुंचाता भी है। इसी भाव के साथ आज कुरुक्षेत्र में एक सिख म्यूजियम की आधारशिला रखी गई है। हरियाणा का ये नया संग्रहालय भारत की महान गुरु परंपरा को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। साथियों, हरियाणा अब तेज विकास के पथ पर दौड़ रहा है। खेती हो या फिर उद्योग, ये दो ऐसे पहिए हैं जो हरियाणा को सशक्त कर रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है उनसे हरियाणा के विकास को और गति मिलेगी और हरियाणा का ये तेज विकास विकसित भारत के सफर को और ऊर्जावान करेगा। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।